जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह की चीटें शकील साजिद के साथ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से एक रूह कपा देने वाली खबर, जिसने कानून व्यवस्था और महिलाओं की हिफाजत पर गंभीर प्रश्न खड़े किया। कोतरा रोड थाना क्षेत्र में शनिवार रात एक 37 वर्षीय महिला के साथ 5 दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पीड़ित महिला अपने पति के साथ रात करीब 11 बजे घर का कुछ जरूरी सामान लेने दुकान जा रही थी। तभी रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने उनका रास्ता रोक लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मुन्ना गिरी अपने साथियों के साथ एक ऑटो में सवार होकर आया था। इन लोगों ने महिला को जबरन सड़क किनारे एक दुकान के अंदर खींचने की कोशिश की। जब महिला के पति ने अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास किया तो आरोपियों ने क्रूरता दिखाते हुए उसे लात घूंसों से जमकर पीटा। 2 आरोपियों दीपक सीदार और पिंटू निषाद ने घायल पति को जबरन पकड़कर घटनास्थल से दूर ले गए ताकि वे अपने नापाक इरादों को अंजाम दे सके। इसके बाद मुन्ना गिरी, ज्ञानेश्वर पटेल और योगेश सीदार ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद बदहवास पीड़िता ने तुरंत कोतरा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मामला दर्ज आरोपियों की तलाश की। अब तक पुलिस ने मुख्य आरोपी मुन्ना गिरी सहित दीपक सीदार, जागेश्वर पटेल और पिंटू निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो जब्त है। फिलहाल 4 आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजे गए, जबकि एक आरोपी योगेश सीदार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और फरार आरोपी को जल्द ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा, बुलडोजर सजा की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने आईपीएल सीजन के दौरान चल रहे एक हाईटेक ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के कड़े निर्देशों के बाद बसंतपुर थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मोहरा नाला के पास स्थित एक फार्म हाउस पर दबिश देकर 5 शातिर सटोरियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी स्थायी ऐप के जरिए क्रिकेट के हर ओवर और हर गेंद पर लाखों रुपये का दांव लगवा रहे थे। पुलिस के जांच में खुलासा हुआ कि ये सटोरिये हिसाब किताब के लिए खास कोड भाषा का इस्तेमाल करते थे ताकि पुलिस की नजरों से बच सके। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में तकनीकी उपकरण बरामद किए, जिनमें 2 लैपटॉप, 1 टैब, 7 टच स्क्रीन मोबाइल और एक बाइक शामिल है। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 5.5 लाख रुपये बताई गई, जबकि सट्टा पट्टी में दर्ज हिसाब 9.20 लाख रुपये से अधिक का मिला है। गिरफ्तार किए गए आरोपी वीरू प्रजापति, रुपेश पांडे, आयुष मेश्राम, मोहित देवांगन और लक्की उर्फ नरेंद्र देवांगन के रूप में है। हालांकि इस सिंडिकेट का हिस्सा रहे 2 अन्य आरोपियों मूलचंद देवांगन और नागपुर निवासी सादिक खान फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। इस बार केवल जुआ एक्ट ही नहीं लगाया, बल्कि बीएनएस की कई गंभीर धाराएं लगाई। पुलिस ने एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर और सीएसपी वैशाली जैन के नेतृत्व में इस कार्रवाई ने सट्टा कारोबारियों में हड़कंप मचा दिया है। राजनांदगांव पुलिस ने साफ किया है कि जिले में सट्टेबाजों की सूची तैयार है और आने वाले दिनों में आईपीएल के दौरान इस संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए बड़ी कार्रवाइयां की जाएंगी। बिहार के जहानाबाद से ऐसी खौफनाक खबर सामने आई जिसने हर माता पिता के दिल को दहला दिया। कोरोना थाना क्षेत्र के निजी स्कूल हॉस्टल में 5 साल के मासूम छात्र आशु कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर बेहद संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बच्चे की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या की गई। हृदय विदारक बात यह है कि बुचाकी बीघा निवासी धनंजय कुमार ने अपने इकलौते बेटे आशु को बेहतर भविष्य के सपने के साथ महज 10 दिन पहले ही इस हॉस्टल में दाखिल कराया था।
सोमवार सुबह करीब 6 बजे परिजनों को फोन कर बताया गया कि बच्चे की तबीयत खराब है, लेकिन जब पिता और मामा वहां पहुंचे तो मंजर देख उनके पैरों की तले जमीन खिसक गई। परिजनों के अनुसार आशु की गर्दन पर गहरे जख्म थे और उसकी आंखों और पेट पर भी चाकू से वार किए गए थे। घायल मासूम को पटना ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद जहानाबाद में भारी तनाव व्याप्त हो गया है। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने पटना गया नेशनल हाईवे NH 22 को जाम कर दिया और टायर जलाकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। घटना के बाद से हॉस्टल का स्टाफ फरार है और वहां रह रहे अन्य बच्चों के डरे सहमे माता पिता अपने बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए स्कूल पहुंच रहे हैं। जहानाबाद SDPO मनीष चंद चौधरी ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने हॉस्टल इंचार्ज को हिरासत में ले लिया है, जहां एक और स्कूल प्रबंधन इसे ऊंचाई से गिरने के कारण हुआ हादसा बता रहा है। वहीं पुलिस ने शरीर पर मिले निशानों को देखते हुए हत्या के एंगल से जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इस जघन्य हत्याकांड की असली वारदात सामने आई। फिलहाल पुलिस ने पूरे हॉस्टल परिसर को सील कर दिया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई से अंधविश्वास और क्रूरता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर दिया। यहां एक पाखंडी पुजारी ने झाड़ फूक के नाम पर 13 साल की मासूम बच्ची के साथ वहशीपन की सारी हदें पार कर दी। घटना पचदेवरा थाना क्षेत्र के नई बस्ती गांव की, जहां आस्था के नाम पर मासूमियत को लहूलुहान किया गया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुजारी परमेश्वर दीन शर्मा किस कदर हैवानियत करने पर उतारू है। वह किशोरी की चोटी पकड़कर उसे बेरहमी से पीट रहा है और उसके गले पर धारदार गंडासा रगड़कर झाड़ फूक का ढोंग कर रहा है। पीड़िता की मां अपनी बेटी को मानसिक शांति के लिए पुजारी के पास ले गई, लेकिन वहां पुजारी और उसके 2 बेटों संजेश और मंजेश ने मिलकर बच्ची पर थप्पड़ों और घूसों की बौछार कर दी। जब मां अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने दौड़ी तो इन दबंगों ने उसे भी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। लोगों में इस कदर गुस्सा है कि वे आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुख्य आरोपी पुजारी और उसके दोनों बेटों के खिलाफ सुसंगत BNS धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। थानाध्यक्ष का कहना है कि वायरल वीडियो को सबसे बड़े सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया गया है। कतिपय सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें यह देखा जा रहा है कि एक तथाकथित झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति एक बच्ची के साथ मारपीट कर रहा है। इस मामले में अवगत कराना है कि थाना पचदेवरा जनपद हरदोई पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 2 अप्रैल 2026 को सुसंगत धाराओं के अधीन अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। नामजद आरोपी परमेश्वर दीन पुजारी, उनके लड़के संजेश और मंजेश, तीनों नई बस्ती गांव थाना पचदेवरा के निवासी हैं, के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत विधिक कार्रवाई की जा चुकी है। इस मामले में विवेचना का शीघ्र निस्तारण गुण दोष के आधार पर किया जा रहा है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पुलिस ने लंबे वक्त से फरार चल रहे महाठग शिवा साहू को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। सरसीमा पुलिस की मुस्तैदी ने क्षेत्र के एक ऐसे बड़े बैंकिंग घोटाले का पर्दाफाश किया है जिसमें बैंक कर्मियों की मदद से मिली भगत से लाखों रुपयों की हेराफेरी की गई थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिवा साहू और उसके साथियों ने बैंक अधिकारियों के साथ साठ-गांठ कर एक शातिर साजिश रची। इन आरोपियों ने बैंक में पहले से होल्ड किए गए खातों को फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों के जरिए अनहोल्ड कराया और अवैध तरीके से 31 लाख रुपयों का आहरण कर लिया। इस धोखाधड़ी के बाद आरोपी फरार चल रहे थे, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हुई थी।
थाना प्रभारी निरीक्षक वीणा यादव के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के पास से अपराध की कमाई से खरीदी गई संपत्तियों का जखीरा भी बरामद किया है। जब्त किए गए सामानों में एक इनोवा कार, रोलेरियो कार, जावा मोटरसाइकिल और एक्टिवा स्कूटी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फोन और भारी मात्रा में फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए हैं, जिनका इस्तेमाल इस बैंकिंग स्कैम को अंजाम देने के लिए किया गया। जिले के उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में हुई इस बड़ी कार्रवाई में मुख्य आरोपी शिवा साहू के साथ 3 अन्य सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने मोर्चा खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक ताजा स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई अनिल अंबानी समूह के खिलाफ कुल 7 मामलों में 73,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच कर रही है। इस मामले में न केवल समूह के अधिकारियों बल्कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की भूमिका भी अब जांच के दायरे में है। इस मामले में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने भी सुप्रीम कोर्ट को बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है। ईडी के मुताबिक उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो कथित प्रोजेक्ट हेल्प की ओर इशारा करते हैं। एजेंसी का दावा है कि समूह के खिलाफ दिवाला कार्रवाई यानी इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया जानबूझकर असंबंधित ऋणदाताओं के माध्यम से शुरू कराई गई थी, ताकि कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए एक और हैरान करने वाले आंकड़े का जिक्र किया। रिपोर्ट के अनुसार आईबीसी कार्रवाई के तहत लगभग 2,983 करोड़ रुपए के भारी दावे का निपटारा केवल 26 करोड़ रुपए में कर दिया गया। अदालत ने यह भी नोट किया कि अधिग्रहण से जुड़ी सारी फंडिंग 8 नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी एनबीएफसी के एक समूह के माध्यम से की गई। हालांकि अदालत ने आरोपी की सच्चाई पर फिलहाल कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की है, लेकिन जस्टिस ने सीबीआई और ईडी को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यह एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे इस जांच को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से समयबद्ध सीमा के भीतर किसी तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाए। फिलहाल इस पूरे मामले पर रिलायंस समूह की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो समाज से गुनाह कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।